नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के अंतर्गत खंडवा जिले के 225 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें खालवा जनपद के 103, पंधाना जनपद के 51, पुनासा जनपद के 35, खंडवा जनपद के 15, 6 गांव माखन जनपद के 11, हरसूद के 4, बल्डी के 6 गांव सम्मिलित है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खंडवा संवाददाता। प्रत्येक चयनित गांव को 20,38,000 रुपए की राशि विलेज डेवलपमेंट प्लान के लिए इस वर्ष स्वीकृत की जाएगी। कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग चयनित गांवों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन करें। सभी जनपद सीओ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी योजनाएं बनाकर एसडीएम से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना आदिवासी में दी गई राशि का उपयोग गैप फिलिंग के रूप में करना है। परियोजना प्रशासक श्री नीरज पारासर ने बताया कि यह योजना एक ऐसी संकल्पना है जिसमें लोगों को बुनियादी सेवा दी जाए, जिससे उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जिससे समाज में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अंतर को पाटा जा सके। इन गांवों में वे सभी सुविधा हो जो ग्रामीणों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त हो। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लुंगरे। खरगोन जिले में इन दिनों आमजन के स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान कार्ड योजना के कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने संपूर्ण जिले में 31 अक्टूबर तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। बाकायदा इसके लिए लक्ष्य के साथ ही सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जवाबदारी सौंपी गई है। प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने के क्षेत्र में 2 माह पूर्व 44वीं रैंक पर रहने वाला खरगोन जिला 18वीं रैंक पर आ गया है। अब प्रशासन का प्रयास है कि खरगोन जिले की रैंकिंग सुधरे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की सबसे अच्छी योजना का लाभ सबको मिले। पिछले 2 महीने से लगातार आयुष्मान कार्ड बनाने की समीक्षा कर रहे नवागत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी 9 निकायों में जहां 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं, वहीं जनपद स्तर पर कार्ड बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है। कसरावद, महेश्वर, झिरनया और बीकन गांव को जहां 4-4 हजार, सेगांव, भगवानपुरा को 2,500 हजार और बड़वा को 6,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया गया है। खरगोन जिले में करीब 14 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जाना है। जिले में अब तक 8.5 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले के सभी जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनकी जवाबदारी जहां सौंपी है, वहीं जीआरएस को 10-10 कार्ड प्रतिदिन बनाने का लक्ष्य तक निर्धारित कर दिया है। देखिए, आम आदमी और गरीब आदमियों के स्वास्थ्य के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है और इसमें खरगोन जिला थोड़ा सा पीछे था, लेकिन हम लोगों ने एक अभियान चला के इस पे काम करना शुरू किया है और पिछले 2 महीनों में हमने लगभग 1.5 लाख आयुष्मान कार्ड नए बनाए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड बने। 14 लाख के लगभग अनुमानित संख्या है जो पात्र है आयुष्मान कार्ड के लिए, उसमें लगभग 8.5 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं और ये हम मिशन मोड में ये काम कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में सचिव और जीआरएस को जिम्मेदारी दी गई है। खरगोन जिला अभी प्रदेश में 18वें नंबर पे है, 2 महीने पहले 44वें नंबर पे था। तो हमारी कोशिश है कि और बेहतर करके हम अधिक से अधिक लोगों के कार्ड बनवाएं और अपनी रैंकिंग भी बेहतर करें प्रदेश में। खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम का साफ और सीधा कहना है कि गरीबों और आमजनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधा है। इसको लेकर ही प्रशासन के द्वारा 31 अक्टूबर तक जिले में 100% आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित। सोलर बिजली के उत्पादन में पूर्व क्षेत्र कंपनी में जबलपुर अव्वल है। यहाँ कंपनी के कुल उत्पादन का लगभग आधी बिजली पैदा हो रही है। कंपनी क्षेत्र में अब तक 70 मेगावाट बिजली सोलर से बन रही है। इस बिजली को ग्रिड में बेचकर उपभोक्ता मासिक बिजली की खपत का खर्च बचा रहे हैं। और ब्यौरा हमारे जबलपुर संवाददाता से।
जबलपुर में सोलर बिजली के उत्पादन के प्रति उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ रहा है। यही वजह है कि रूफटॉप सोलर योजना से घर परिसर, दफ्तर और संस्थानों की इमारत में सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं के आवेदन बढ़ गए हैं। बिजली कंपनी सोलर बिजली को नेट मीटरिंग के जरिए खरीद भी रही है। जाहिर है ऐसे उपभोक्ता न केवल अपनी जरूरत की बिजली का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली से आय भी अर्जित कर रहे हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में सोलर सेल के नोडल अधिकारी हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि घरेलू उपभोक्ता को सोलर प्लांट लगाने पर 1 से 3 किलोवाट तक 40% और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट क्षमता का प्लांट लगाने पर 20% की सब्सिडी मिलती है। जो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, इसमें भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली बनाने हेतु रूफटॉप सोलर योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत पहले 3 किलोवाट तक के पैनल लगवाने पर 40% की अनुदान राशि तथा 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के पैनल के लिए 20% की अनुदान राशि MNRE द्वारा दी जा रही है। यह योजना हमारे पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सभी 21 जिलों पर लागू है। सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन करने के लिए उपभोक्तागण स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से अथवा MPEZ की जो हमारी वेबसाइट है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय हमारे अधिकृत वेंडर की लिस्टिंग आती है, उनमें से उपभोक्ता किसी भी वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं व अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ता को निर्धारित दर के अनुसार कुल कीमत में से मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि घटाकर ही भुगतान करना है। जो भी वेंडर को भुगतान किया जाएगा वो अनुदान की राशि घटाकर ही साइट पर व स्मार्ट बिजली ऐप पर आवेदन करते समय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये जो वेंडर हमारे इस स्कीम के तहत लगाएंगे, इसमें 5 साल का मेंटेनेंस रखरखाव भी शामिल रहता है। अभी वर्तमान में जो लगभग अनुदान छूट के बाद उपभोक्ता को 1 किलोवाट पैनल के लिए लगभग 25,946 रुपए की लागत आएगी, जबकि 2 किलोवाट पैनल के लिए 51,893 की लागत आएगी। इसी प्रकार अगर वह 5 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो 1,43,160 रुपए की लागत आएगी। यह कीमत सब्सिडी घटाने के बाद है। इसमें उपभोक्ता को नेट मीटरिंग व जनरेशन मीटर का भुगतान पृथक से करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में हमारे जबलपुर पूर्व क्षेत्र में लगभग 70 मेगावाट से अधिक के सोलर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें जबलपुर जिला सबसे आगे है। जबलपुर रीजन भी सबसे आगे है। इसमें जबलपुर जिले में लगभग 40 मेगावाट से अधिक की सोलर रूफटॉप की स्थापना हो चुकी है। इसमें सभी उपभोक्ताओं से ये मेरा निवेदन भी रहेगा कि वे सोलर रूफटॉप की तरफ जाएं। इसमें आपकी बिजली बचत होती है और जो भी सोलर पैनल लगाने की कॉस्ट है वो उसका पेबैक पीरियड लगभग 3 से 5 साल के बीच में हो जाता है। घरेलू उपभोक्ताओं को तो MNRE द्वारा अलग से ही ये सब्सिडी प्रदान की जा रही है, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं को इसमें जाना चाहिए और अधिक से अधिक सोलर लगाकर पर्यावरण की भी कहीं ना कहीं हम रक्षा करते हैं। गौरतलब है कि ऊर्जा विभाग ने बिजली वितरण कंपनी को सोलर प्लांट लगाने का काम दिया है। जबलपुर में पाट बाबा की पहाड़ी और व्हीकल फैक्ट्री में सबसे बड़े 10-10 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। देश में मिट्टी की सेहत सुधारने और खेती को रसायन मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। झाबुआ में इस दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जहाँ प्राकृतिक खेती से आम जन को रसायन मुक्त उत्पादन प्राप्त होगा तो वहीं खेतों की लागत कम होने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। झाबुआ जिले के किसानों को कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के संबंध में कृषि अधिकारी GS त्रिवेदी ने आकाशवाणी को बताया कि प्राकृतिक कृषि पद्धति हमारे भारतीय खेती किसानी और हमारा जो भारतीय जनमानस है उसके पारंपरिक बौद्धिक ज्ञान के ऊपर आधारित है। प्राकृतिक खेती के जो मूल सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कृषि का जो विज्ञान है उस विज्ञान के सिद्धांतों के साथ में तादाद में रखता है। प्राकृतिक खेती की मूल अवधारणा में यह निहित है कि हमारी जो खेती की भूमि है उस भूमि का अपना एक जो नेचुरल पोटेंशियल है, प्राकृतिक उसकी जो क्षमता है
उस क्षमता का हम कैसे एक मतलब सस्टेनेबल तरीके से, टिकाऊ तरीके से उसका हम पुनर्चक्रीकरण कर सकें। प्राकृतिक कृषि पद्धति का एक और इसका खासियत ये है कि प्राकृतिक कृषि पद्धति जो किसान अपनाता है उसकी खेती किसानी में लागत नियंत्रित होती है, मानव संसाधन, खेती किसानी के जो संसाधन है उन संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और पर्यावरण संतुलन के साथ साथ में जो उसकी कृषि में उपज प्राप्त होती है उस उपज की गुणवत्ता सर्वोत्तम होती है। प्राकृतिक खेती से भूमि को प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखा जा सकता है। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक में आसानी से तथा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों तथा जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है तथा फसलों की लागत घटाने में कारगर है, जिससे किसानों को कृषि लाभ के साथ भूमि में पोषक तत्व बने रह सकते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए झाबुआ से मैं हरीश यादव। गणेश उत्सव नजदीक है। नरसिंहपुर में भी गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। पिछले 2 साल कोरोना काल के बाद इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में भी गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तो वहीं दशलक्षण पर्व को लेकर भी तैयारियां जोरों पर हैं। जिले में जगह जगह गणेश पंडालों में प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिसके चलते मूर्तिकार गणपति की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। तो वहीं जिले के प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में साफ सफाई के साथ साज सज्जा जारी है। प्रशासन भी गणेश उत्सव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इस विषय में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव। देखिए, अभी ये दोनों महत्वपूर्ण त्योहार अभी आने वाले हैं। गणेश उत्सव भी आने वाला है, पर्युषण पर्व भी। इसको लेके अभी हम लोगों की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसमें सबसे पहले तो हम जो है सभी नागरिकों के साथ में मिलके जो शांति समिति की और थानों पर जो गणेश उत्सव की जो समितियां हैं उनके साथ बैठक करते हैं। तो उनकी बैठकें अभी सभी जगह पे प्रारंभ हो गई हैं। पूरी हमारी जो सूची बन के रेडी हैं, कहाँ कहाँ पर इस बार प्रतिमाएं स्थापित होनी हैं और उस वहाँ पर क्या व्यवस्था लगनी है, इस संबंध में भी हम लोगों ने तैयारी पूरी कर ली है। गणेश उत्सव के समय पे हमको बाहर से भी एक्स्ट्रा फोर्स जो मिलना है वो भी जल्दी ही हम लोगों को मिल जाएगा, तो हम डिप्लॉय कर पाएंगे। नरसिंहपुर जिले में जगह जगह गणेश मंदिरों में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तो वहीं जिला मुख्यालय का प्रसिद्ध सिद्ध गणेश मंदिर में भी खास तैयारियां की जा रही हैं। गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणपति की पूजन अर्चन अभिषेक के साथ इन दिनों विशेष आराधना संपन्न होगी। जिले में गणपति पर्व को लेकर जहां भक्तगण पिछले 2 साल से कोरोना काल के बाद अब एक बार फिर उत्साह में नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।